Hello, bachcho. Let's read the question. And the question here says that part A is write down the electronic configuration of sodium atom and chlorine atom. Part B says how many electrons are there in the outermost shell of a sodium atom and a chlorine atom. Part C says show the formation of NaCl from sodium and chlorine atoms by the transfer of electrons. Part D says why has sodium chloride a high melting point. Part E says name the anode and cathode used in the electrolytic refining of impure copper metal. So, first of all, हम बताएंगे that what is the key concept of this question. That means students should know about the electronic configuration. Student should know about the compound formation. And students should know about the electrolytic refining method. So now, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ए में हमें बोला गया है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम एंड क्लोरीन एटम. तो सोडियम जो है इट हैज द एटॉमिक नंबर ऑफ 11. तो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 281. So this is the electronic configuration of sodium atom. Now chlorine. Chlorine has the atomic number of 17. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2, 8 and 7. Now, part B of this question is how many electrons are there in the outermost shell of a sodium atom? तो अगर आप देखें कि outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर जो outermost इलेक्ट्रॉन है वो है 1 सोडियम में और 7 जो है वो है क्लोरीन में. तो हम कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ पर हम स्पेसिफाई करेंगे कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. नाउ पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन show the formation of sodium chloride from sodium and chlorine atoms by the transfer of electrons. तो यहाँ पर transfer of electrons शो करेंगे. अब देखिए यहाँ पर सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और अपना ऑक्टेट जो है, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल कर सकता है. और यहाँ पर क्लोरीन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है. तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा. तो क्लोरीन के हम इलेक्ट्रॉन्स अगर शो करें तो इस तरह से शो करेंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो इसको यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा सोडियम के और क्लोरीन के बीच में. सोडियम ने क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया है तो उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन जिसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. एंड दिस इज आयनिक बॉन्ड. तो ये क्या बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आयनिक फॉर्मेशन हुई है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा. नाउ पार्ट डी of this question is why has sodium chloride a high melting point? तो यहाँ पर जो आयनिक बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है, तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction between the ions.
तो आयंस के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट हैं, तो आपस में ये अट्रैक्ट करेंगे और ये जो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो इसको तोड़ने के लिए हमें उतना ही ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है सोडियम क्लोराइड का ज्यादा होता है। नाउ पार्ट ई of this question is name the anode and cathode used in the electrolytic refining of impure copper metal। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं जिनको बैटरी के साथ फिट किया जाता है। यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप किया जाता है इन एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। और ये क्या है? दिस इज एनोड विच इज इम्प्योर कॉपर, और यहां पर दिस इज कैथोड विच इज प्योर कॉपर। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में कॉपर की रिफाइनिंग की जाती है। तो यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रोड है वो इम्प्योर का लिया जाता है विच इज एनोड, एंड एक प्योर कॉपर मेटल का जो है थिन स्ट्रिप ली जाती है विच इज कैथोड। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो यहाँ पर जो एनोड की इम्प्योरिटीज है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं विच इज कॉल्ड एज एनोड मड, और यहाँ से कॉपर जो है इस सोल्यूशन में डिसॉल्व होता जाता है और इस सोल्यूशन से कैथोड पे डिपॉजिट होता जाता है। तो इस तरह से जो कॉपर मेटल है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि एनोड और कैथोड बताइए। तो एनोड क्या है हमारा? इट इज थिक ब्लैक thick block of impure copper metal। और कैथोड क्या है? इट इज thin strip of pure copper। I hope you have understood this answer very well. All the best and thank you.